स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सेयाक के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। आपको कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे, नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? इसमें राधा और है, राधा तो है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। और उसको जपने का तरीका बताया। कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। विनोद जी, गुरुभाई से अनुरोध है, गुरुभाई दिव्य लेखनी का कार्य शुरू करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक है मोक्ष के प्रति इस युग का मानव उदासीन क्यों। आज इस दिव्य लेख का शेष अंतिम भाग हम पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कंटिन्यूटी के लिए मैं कुछ लाइनों को रिपीट कर रहा हूं, फिर हम शेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, सिद्ध योगियों की गुरु शिष्य परंपरा में जिस सिद्ध योग अर्थात महायोग का वर्णन है उसके आदि गुरु कैलाशवासी भगवान श्री परशिव हैं, जिन्हें सिद्धों की परिभाषा में श्री कंठनाथ कहा जाता है। कलयुग में इसका प्रचार प्रसार योगेंद्र श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने किया। इन्हीं के शिष्य महायोगी श्री गोरक्षनाथ जी ने इस सिद्ध योग से संसार का जो कल्याण किया है वह सर्वविदित है। योग साधना के संबंध में गोरक्ष शतक में कहा है, द्विज सेवित शाखास्य श्रुति कल्पतरहो फलम शमनम भवतापस्य योगम भजत सत्तमः। अर्थात वेद कल्पतरु है, वेद कल्पतरु है। जिस तरह कल्पतरु की शाखाएं पक्षियों के आश्रय स्थान है, ठीक इसी तरह
द्विजों द्वारा वेद की शाखाओं का परिशीलन किया जाता है। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल योग है। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल योग है। हे सत्पुरुषों, इसका सेवन करो। यह योग संसार के त्रिविध तापों, आदि भौतिक, आदि दैहिक व आदि दैविक का शमन कर देता है, नाश कर देता है। जिसके लिए गुरुदेव अपनी स्पीच में कहा करते थे कि संसार के त्रिविध तापों, यानी आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिसीज, मेंटल डिसीज और स्पिरिचुअल डिसीज, गुरुदेव कहते थे इससे बाहर कोई दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है। इसलिए संसार के सारे दुख, सारे शोक, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। इस योग से, सिद्ध योग से सारे रोग, संसार के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य जीवन का रहस्य जन्म में नहीं, उसकी मृत्यु में छिपा है। जब तक मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहेगा, मोक्ष का रहस्य समझ में आ ही नहीं सकता। माया ने इस मृत्यु रूपी मोक्षदाता ज्ञान का स्वरूप ऐसा डरावना और विकृत बना दिया है कि मनुष्य मृत्यु का नाम सुनकर ही कांप उठता है। माया का प्रपंच देखिए कि वह जीवात्मा को जीव भाव में इतना जकड़े रहती है कि उसे आत्म भाव की प्रत्यक्षानुभूति होने ही नहीं देती है। जब तक मृत्यु का रहस्य समझ में नहीं आता, मोक्ष एक कल्पना मात्र है। जब तक मृत्यु का रहस्य समझ में नहीं आता, मोक्ष एक कल्पना मात्र है। अब आगे पातंजलि योग दर्शन के विभूति पाद के सूत्र संख्या 22 में स्पष्ट कहा है कि योगी को अपनी मृत्यु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि वह कब और किस प्रकार तथा किन किन कारणों से मरेगा। सोपक्रम निरुपक्रम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा, अर्थात उपक्रम सहित यानी तीव्र वेग वाले, उपक्रम रहित यानी मंद वेग वाले दोनों प्रकार के कर्मों में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है, अथवा अरिष्टों से भी मृत्यु का ज्ञान होता है। पातंजलि योग दर्शन। इससे स्पष्ट है कि योगी को जीवन काल में ही जीवन काल में ही मृत्यु से पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है, अतः वह जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है। इस संबंध में संत कबीर दास जी ने कहा है, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, तो सब झूठी आशा, अबहु मिला सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटई न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। सत गहे सतगुरु को चीने, सत नाम विश्वासा, कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। अतः मनुष्य जीवन काल में ही मृत्यु से साक्षात कर लेने के बाद, अर्थात मृत्यु का रहस्य जान लेने के बाद, जब वह समय आता है तो मनुष्य मृत्यु का स्वागत करके उसका वर्णन करता है, क्योंकि वह अपने जीवन काल में ही अच्छी प्रकार समझ लेता है कि यह अंतिम जीवन है। उस समय की बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करता है। इस संबंध में संत कबीर ने कहा है, ऊंचा तरवर गगन फल, बिरला पंछी खाए, इस फल को तो सो चखे, जो जीवत ही मरी जाए। मरते मरते जग मुआ, औसर मुआ न कोए, दास कबीरा यो मुआ, बहुरी न मरना होए। जीवन से मरना भला, जो मरी जाने कोए, मरने पहले जो मरे, ता अजर अरु अमर होए। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब पाई हो, पूरन परमानंद।
कबीर साखी संग्रह। इस संबंध में ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ भी उसी भाषा में बोलता है, क्योंकि साधक पश्चंती वाणी में बोलता है, वह प्राणी मात्र की वाणी है। अतः बाइबल के प्रकाशित वाक्य 2 विसर्ग 11 में कहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की क्रियात्मक विधि जिस प्रकार योग दर्शन में वर्णित है, उसी पथ से महर्षि श्री अरविंद ने उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था। इसका वर्णन करते हुए महर्षि लिखते हैं, यदि ईश्वर है तो उसके अस्तित्व को अनुभव करने का, उसके साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना ही दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर, 1 महीने के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। गुरुदेव कहते हैं, मैं मानव मात्र को इस ज्ञान का अधिकारी मानता हूं। इस समय तामसिक वृत्तियों ने संपूर्ण ज्ञान को छिन्न भिन्न करके मनुष्यों को छोटे छोटे समूहों में कैद कर रखा है। सभी समूहों को आपस में लड़ा कर सबके बीच में अंधकार युक्त गहरी खाई बना रखी है। वे वृत्तियां कभी नहीं चाहेंगी कि अंधकार मिटे और प्रकाश हो, परंतु यह प्रकृति का अटल नियम है कि कालचक्र अबाध गति से चलता आया है और चलता जाएगा। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि सूर्योदय हो, परंतु सूर्य अपने नियम से उदय होता आ रहा है। जिस गुरु कृपा रूपी प्रसाद को मैं बांटने निकला हूं, उसे रोकने की कल्पना करना ही पागलपन होगा। गुरुदेव कहते हैं, जिस गुरु कृपा रूपी प्रसाद को मैं संसार में बांटने निकला हूं, उसे रोकने की कल्पना करना ही पागलपन होगा। जय गुरुदेव। तो इस प्रकार यह लेख आज पूर्ण हुआ। इस दिव्य लेख का शीर्षक है, मोक्ष के प्रति इस युग का मानव उदासीन क्यों। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बहुत ही आनंददायक दिव्य लेखनी का पाठ पढ़ा गुरु भाई ने आज। चलिए, आज के मंच संचालक से अनुरोध है, कृपया मंच संचालन का कार्यभार शुरू करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु बहन? जी गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही है। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गगईनाथ के आशीर्वाद जिस सेशन चलता है, इसकी शुरुआत सुबह 5 बजे होती है, जिसमें 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। उसके बाद सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। पुनः शाम को 7 बजे से शुरुआत होती है इसकी, जिसमें 25-30 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर सभी गुरु भाई बहन मिलकर गुरु भगवान की वाणी में मंत्र श्रवण करते हैं। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। 10-15 मिनट कोई भी गुरु भाई बहन अपनी वाणी में गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करता। आज की बड़ी गजब की दिव्य लेखनी थी, गदगद हो गए आत्मा, बहुत दिव्य लेखनी रही। और इसी
फिर इसी क्रम में 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपने अनुभव, अपने प्रश्न या कोई अनुभव आदि आदि कैसे भगवान समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गंगाईनाथ के इस मिशन के बारे में पता लगा, कोई बीमारी थी या कोई मन में जिज्ञासा के गुरु बनाना है, तो ऐसे गुरु भगवान होते हैं प्रकट किसी न किसी गुरु भाई बहन के मार्फत, या तो नेट के द्वारा, इंटरनेट में भी सब गुरु भगवान की साइट के विवरण में पूरा डला हुआ है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, अपनी अनुभूति बताएं या कोई अनुभव या गुरु भगवान से कैसे मिलना हुआ, कैसे इस गुरु भगवान के मिशन के बारे में पता लगा, आदि आदि अनुभव करना चाहिए। जो गुरु सेवा है, 2 शब्द अपन गुरु भगवान के बारे में बोलकर और अपने जीवन को थोड़ी गुरु के गुणगान 2 कदम बढ़ाएं। 2 ही कदम बढ़ावे की जरूरत है भैया। ये में कि साधना तो ऐसी है कि गूंगे का गुण गुरु भगवान बताते हैं ना अपनी स्पीच के दौरान, तो ये तो गूंगे का गुण है, जो खाए वो ही जाने। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन आए अपनी अनुभूति हो या कैसे गुरु भगवान से मिलना हुआ, या कोई नए गुरु भाई बहन आए तो अभी कोई जुड़े हुए तो अपने बारे में बताएं, स्वागत है। जोत पुरोहित गुरु भाई 1-2 जब तक अनुभूति हो तो जरा देख के पढ़ दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। ये शुभेंदु गुरु भाई हैं, उनकी बड़ी दिव्य अनुभूति है ये। मेरे जीवन में गुरुदेव का आगमन, पता है, शुभेंदु 21 वर्ष, जिला लुधियाना, पंजाब। गुरु भाई लिखते हैं, शुभेंदु गुरु भाई लिखते हैं, मैं बड़ा ही नारकीय जीवन जी रहा था, जीने की आशा ही नहीं थी। भगवान से करुण प्रार्थना की कि हे भगवान, या तो मौत दे दे या समर्थ सदगुरुदेव से मिला दे। मैंने उसी दिन नेट पर सर्च किया और पता नहीं कैसे गुरुदेव की वेबसाइट खुली और मुझे मिल गए समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। आज मैं महसूस करता हूं कि करुण प्रार्थना में बल होता है। आज मैं महसूस करता हूं कि करुण प्रार्थना में बल होता है, कार्य अतिशीघ्र पूर्ण होता है। दिनांक 15 मई 2014 गुरुवार को जोधपुर आश्रम में आकर मेरे पूरे परिवार ने गुरुदेव के दिव्य दर्शन कर अपने आप को धन्य महसूस किया। सर्वप्रथम मेरा गुरुदेव व दादा गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरा नाम शुभेंदु है। पहले मैं शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार रहता था। इतना बीमार था कि मेरे बचने की हालत भी नहीं थी। डॉक्टर दवाइयां देते थे, उसके प्रभाव से मैं सोता रहता था। मैं ईश्वर से बहुत प्रार्थना करता था कि मुझे एक अच्छे गुरुजी मिल जाएं, जो मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें। उसके पश्चात एक दिन मैं कंप्यूटर पर बैठा गुरुजी को खोजने लगा। अचानक श्री गुरुदेव जी की तस्वीर मुझे दिखी। अचानक श्री गुरुदेव जी की तस्वीर मुझे दिखी। मैंने उनका वीडियो देखा और आवाज भी सुनी। गुरुजी की दिव्य आवाज और चित्र से मेरे मन में आया कि अब इनसे अच्छे गुरुजी मुझे नहीं मिल सकते। उसी दिन से मेरा आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो गया। फिर मैंने इंटरनेट से गुरुजी से दिव्य मंत्र प्राप्त किया और निरंतर जप करने लगा
और ध्यान भी करने लग गया, और उसके बाद मेरी बीमारी और समस्याएं दूर हो गई। आज मेरे गुरुजी की मुझ पर असीम कृपा है। अब मुझे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। अब मुझे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। गुरुजी हर पल मेरी रक्षा करते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैंने अपने माता पिता और अपनी बहन को भी गुरुजी के बारे में बताया और वो भी निरंतर करने लगे। मेरी बहन को ध्यान के दौरान एक दिन अचानक गुरुजी के नेत्रों में विष्णु जी के दर्शन हुए। इस प्रकार हर दिन ध्यान के दौरान उसे नई नई अनुभूतियां हुई और दिव्य रूपों में गुरुजी के दर्शन हुए। एक दिन मेरी माताजी की पीठ में अचानक बहुत दर्द उठा, जिससे उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। एक दिन मेरी माताजी की पीठ में अचानक बहुत दर्द उठा, जिससे उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। मैं उनके पास गया और गुरुजी का स्मरण करने के लिए कहा। तब उन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं ली थी। तब तक उन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं ली थी। वे आंख बंद करके गुरुजी का स्मरण करने लगी। अचानक उन्हें नींद आ गई और उनका दर्द दूर हो गया। गुरुजी के ध्यान और नाम जप से मेरे पिताजी की घबराहट और ब्लड प्रेशर की समस्या में सुधार आ गया। वे हर समय परेशान रहते थे, लेकिन आज वे प्रसन्नचित्त सद्गुरुदेव के प्रति समर्पित अपने व्यापार में लगे रहते हैं। मेरी माँ ने तो मेरे जीने की आशा को ही छोड़ दिया था। मेरी माँ ने मेरी जीने की आशा को ही छोड़ दिया था कि यह आज नहीं कल चला जाएगा, फिर हमारा एक ही तो बेटा है, हमारा जीवन नारकीय बन जाएगा। लेकिन परिवार में सद्गुरुदेव के आगमन ने जीवन को खुशहाल और शांति प्रिय बना दिया। अंत में गुरु भाई लिखते हैं, सद्गुरुदेव हमें इतने प्यारे लगते हैं, सद्गुरुदेव हमें इतने प्यारे लगते हैं कि उनकी किस तरह से महिमा करें। उजड़ते और नारकीय जीवन को दिव्यता की ओर अग्रसर कर दिया कल्कि भगवान ने। मेरे गुरुजी साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है। कल्कि भगवान है, कल्कि अवतार है। तो ये थी गुरु भाई की दिव्य अनुभूति, मेरे जीवन में गुरुदेव का आगमन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई, कितनी कृपा करी गुरु भगवान ने, और गुरु शिष्य का समर्पण भाव भी कैसा दिव्य था कि उसने एक ही बेर में उन्होंने गुरु को चुन लिया। ये तो खैर गुरु कृपा होती है, शिष्य की क्या औकात है वो गुरु पकड़ ले, वो तो गुरु भगवान की कृपा बरसती है जब। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अगर कोई भी गुरु भाई बहन मंच पे अपनी बात रखना चाहते हैं तो मैं स्वागत करता हूँ। गुरु भगवान के बारे में दो शब्द, अपनी अनुभूति नई भी है तो साधना कैसी चल रही है, कैसे मंत्र जाप हो रहा है, कैसे कैसे प्रयास करते। गुरु भगवान ने कहा है ना कि पूरी बुद्धि केवल मंत्र जाप करने में लगाओ, जो वो यहाँ से जपा जाए। तो कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपने थोड़ी अनुभव शेयर करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। में जय गुरुदेव विनोद पुरोहित गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई जब तक और कोई हैंड रेस करे, आप इस बारे में थोड़ा सा अपना व्यक्तिगत अनुभव बताएं कि जब आपको गुरुदेव के बारे में और मंत्र के बारे में पता चला, तो क्या मंत्र को आपको समझने में, मंत्र के उच्चारण में, मंत्र के मानसिक जाप उच्चारण में कोई दुविधा आई, कोई समस्या आई? क्योंकि कई बार आती है, मेरे को भी आई थी। तो इस बारे में आप अपने अनुभव बताएं कि किस प्रकार से, हालांकि गुरुदेव वो सब ठीक कर देते हैं और हमारे पास तो और कोई रास्ता है ही नहीं सिवाय इसके कि गुरुदेव से प्रार्थना करें। और गुरुदेव की तो जैसे आपने भी कहा अभी कि गुरुदेव की इच्छा ही सर्वोपरि है। जब गुरुदेव की इच्छा होती है तो मंत्र आप उल्टा जपो, सीधा जपो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गुरुदेव की इच्छा है तो गुरुदेव फिर वो उस महिला को कह दिया था कि तू तो बस अगरबत्ती जला दिया कर मेरी फोटो के आगे, बस हो गया तेरा कल्याण। तो गुरुदेव की इच्छा ही सर्वोपरि है। और जैसा कि अभी कल हमने वो एक अनुभूति में पढ़ा था कि उस महिला को मंत्र समझ में नहीं आया, गांव की बेचारी सीधी सादी महिला थी, तो मंत्र समझ में नहीं आया, तो उसके पति ने कहा अभी तो बच्चे जग गए हैं, उठ गए हैं, शोर शराबा है, कल सवेरे मैं बताऊंगा। उसको पति को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सवेरे 5 बजे गुरुदेव ने आके बता दिया उसको मंत्र समझा दिया और अपने आप ही समझ में आ गया। ऐसा अनुग्रह बरसाते हैं गुरु भगवान, कितनी करुणा करते हैं भैया कि वो महिला अपने पति से मंत्र पूछ रही थी और गुरु भगवान ने कितनी विशेष वो करी, मतलब कृपा। तो वो लगन, गुरु भगवान कहते हैं ना सद्भाव समर्पण। भैया शुरुआत में तो जब मुझे गुरु भगवान मिले तो मैं महीनों तड़फा था, महीनों बेचैनी, 2 महीना से। क्या हुआ कि माँ की सेवा करते करते एक बात आ गई मन में कि माँ गुरु, सच्चा गुरु दिला दे। बड़ी विनती की, माँ ने भी बहुत दिखाया, लेकिन हमने कहा माँ पूर्ण नहीं पड़ेगा। क्यों? बोले क्यों? हमने कहा कहते हैं, सुनते हैं कि तेरी पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर पाए, मैं कहाँ पर कर पाऊंगा, बिना गुरु के कहाँ चल पाऊंगा। तो गुरु भगवान की महीनों तड़प लग गई। मोबाइल ही ने मुझे तो दिया, मैंने यूट्यूब में गूगल में सर्च किया, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी को कुंडली शक्ति जागृत कौन करते हैं, कौन गुरु महाराज के संरक्षण में होती है, कोई है ऐसा गुरु? तो पूरा विवरण समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा गंगाईनाथ के मिशन के बारे में पूरा आ गया। मंत्र सुन लिया भैया, मंत्र जाप उसी समय से शुरू हो गया। ध्यान तो मैंने 1 हफ्ता बाद शुरू किया, लेकिन मंत्र जाप रोज चलने लगा। तो ये तो सही बात कही आपने कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। तो उल्टा सीधा कुछ अगर समर्पण है आपका, ऐसे ही काजलबास धाम गया था मैं जब तिरसा की साल, जब गुरु पूर्णिमा में, तो वहां एक गुरु बहन ने अपनी अपनी अनुभूति शेयर कर रहे थे सब। तो वहां ऐसे ही शाम टाइम 5 बजे बैठे हुए थे सब बरगद के पेड़ के नीचे। वो गुरु बहन अपनी अनुभूति शेयर कर रही थी। उनकी अनुभूति सुन के तो रोंगटे खड़े हो गए थे भैया। वो बोले कि गुरु भाई, मैंने पूछा कैसे जुड़ना हुआ, बोले क्या बताऊं मैं, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, वो स्विच ऑफ से मतलब बैटरी खत्म हो गई। तो बैटरी खत्म होने के बाद कहाँ से चार्ज हो गया भगवान जाने, और वो ऑटोमेटिक चालू होके और मंत्र मोबाइल में चलने लगा। बड़ी दिव्य अनुभूति बताई थी गुरु बहन ने कि गुरु भगवान ने बंद मोबाइल में, जिसकी बैटरी खत्म हो गई थी, वो मोबाइल के द्वारा मतलब चालू होके अपने आप, और मंत्र साफ स्पष्ट गुरु भगवान मंत्र बोल के सुना रहे थे। तो ऐसे ऐसे गुरु भाई बहन हैं जिनके अपन गुणगान, कितना अच्छा अभी अनुभूति पढ़ी थी आपने गुरु भाई की। तो गुरु भगवान कहता ही है कि 2 कदम चल के तो देख मेरी तरफ, हजारों कदम ना बढ़ा दो तो कहना। तो समर्पण भाव तो रखना ही पड़ेगा, यही समर्पण है। गुरु भगवान के अनुग्रह कोई अपने ऐसे पूर्व में ऐसे वो कर्म रहे होंगे प्रारब्ध में, जो अपन को गुरु भगवान, समर्थ सदगुरु भगवान के मिशन के बारे में पता लगा, और गुरु भगवान तो वैसे ही सेवा दे रहे हैं सब। बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। केवल मंत्र जाप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है 15-15 मिनट, और जितना हो सके अपना काम करते हुए, खाते पीते नहाते धोते, या अपना वर्क जिसका जो ड्यूटी है वो निभाते हुए, खेती वाला खेती करते हुए, ऑफिस का काम करने वाला अपना काम करते हुए, तो भगवान को सदा याद रखता है तो उसको तो फल मिलता ही है। तो मैं आग्रह करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, स्वागत है। 15 मिनट है अभी अपने पास, नहीं तो कोई ललिता गुरु बहन गुरु भगवान की दिव्य स्पीच लगा दो आप। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी गुरु भाई, मैं लगा देती हूँ।
दवाई जीवन भर लेनी पड़ेगी, 10,000 का खर्चा महीने लागू पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ, वो लिख देते हैं दवाई ले रहे हो, हाँ साहब लेता हूँ, झूठ बोलता हूँ, 2 साल से दवाई नहीं ली, तो इनसे कैसे पता छूटेगा? मैंने कहा तू पर्चा निकाल दे कि कैसे ठीक हुआ, क्या हुआ, कैसा। उसने पर्चा निकाल दिया, तो पत्रकारिता में हलचल मच गई। तो एक अखबार में कहता है मेडिकल हलचल जोधपुर से, वो संपादक मेरे पास आए, हम प्रेस के आदमी हैं, इस तरह से आए। तो मैं इंटरव्यू नहीं लेता, मैं इंटरव्यू नहीं देता इसलिए नहीं कि आप इसको जानते नहीं हो, क्या पूछोगे, दीक्षा में चलो। इस तरह से बैठ गया, दीक्षा ले ली, ध्यान किया तो परिवर्तन आना था। जाते हुए जब कुछ भी शंका नहीं है, उन्होंने छाप दिया पूरा का पूरा, उसका इंटरव्यू छाप दिया, मेडिकल रिपोर्ट छाप दी, CD 4 CD 8 का काउंटिंग छाप दिया, परिवर्तन छाप दिया। हल्ला मच गया, हल्ला मच गया। वो सूर्य नगरी है, तो गवाह है कि एड्स के हुआ, लेकिन उससे पहले सैकड़ों हुए, मैं आपको बताऊं, और मुझे मालूम जानता भी हूँ। मगर लोग हाथ जोड़ के कहते गुरु जी इज्जत चली जाएगी, ये ₹1 लाख झूठ हो जाएगी, आपको क्या? मैंने जवाब है, मुझे कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया। अब ये केस और ठीक हो, अब तो बड़ा समझे, उस आदमी के शरीर में, उसी अस्पताल में दर्दीदार वही आया था ट्रीटमेंट करने वाला, मैं बैठा ट्रांसफॉर्मेशन होने लग गया। डॉक्टर ने कहा ये वार्ड से पेशेंट जाएंगे, अब इसको डिस्चार्ज कैसे करें? तो मेरा एक शिष्य गंगाराम नाम का, उसके मिलने गया, उसका दोस्त था, उसको देख के काफी बदली, अब तो मामला तो गड़बड़ी है। तो भगवान तू मेरे गुरु जी की तस्वीर का जान, वो बेड के सामने तस्वीर टांग, मैं तो वैज्ञानिकों को कहता हूं कि तस्वीर एक निर्जीव मैटर है, ये सजीव में क्यों परिवर्तन ला रहा है, बताओ आप, साइंस चुप है। 24 मई को मेरा यहाँ प्रोग्राम था, 1 महीना 20 दिन बाद यहाँ आया, 24 मई को दीक्षा लेने के लिए। वो दशहरा उसमें था, रामलीला मैदान में था। आज वो पूर्ण स्वस्थ है। तो अब केवल तस्वीर से ये परिवर्तन आ सकता है, एक मानव में आ गया, सारे मानव में आ सकता, मगर उसकी वे ऑफ अप्रोच, कर्म पुकार दिल से होनी चाहिए, वो सुन लेगा। तो मैंने अभी एक जनहित याचिका पेश की है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस खरे साहब की अदालत में। मैंने कहा यह जनहित याचिका है, अगर तस्वीर से एक आदमी का एड्स ठीक हो सकता है तो हर आदमी का हो सकता है। तो अगर इसको विश्व स्तर पर हाईलाइट किया जाए और संसार के सारे एड्स लोग ध्यान करें यहाँ मेरी तस्वीर का, तो अब होगा क्या, वो तो भगवान जानता है। मगर एक में आया परिवर्तन, सब में आ सकता है। तो अभी उसका तो फैसला नहीं हुआ है, वो तो उनका एक प्रोसेस है। तो इस प्रकार सारे लोग ठीक हो रहे हैं, और ठीक हो रहे हैं अंदर वाले डॉक्टर, बाहर वाले डॉक्टर, दोनों के सहयोग से। मैं विज्ञान का समर्थक हूं, मैं कहता हूं विज्ञान जहां तक विकसित हो गया सत्य है, अभी पूर्ण नहीं है, इसलिए रोग ठीक नहीं हो रहे। तो आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा है, और आप उससे जुड़ जाइए, प्रार्थना किए करो कि ये बाहर वाले तो नहीं कर पा रहे, आप भी मदद कर दो, फैसला हो जाएगा। अंदर वाले डॉक्टर के लिए कोई रोग असाध्य नहीं है। तो मेडिकल कॉलेज बीकानेर के प्रिंसिपल है डीपी पुनिया, उन्होंने मुझे बुलाया, ऑडिटोरियम में 100-150 डॉक्टर इकट्ठे हुए, इस बात को स्वीकार किया कि हाँ ये तो हो तो सकता है, मगर ये प्रैक्टिकेबल है, ये बात हमको जचती नहीं। तो अब तस्वीर वाला हो गया, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये हमारा मनोविज्ञान मूर्त रूप ले रहा है। ये कोई जादू नहीं है, कोई करिश्मा नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। ये विकास मनुष्य जाति में भी था, शुरू हो गया मनुष्य जाति में, केवल हिंदुओं में नहीं। अब देखो भविष्य बताएगा रिजल्ट क्या होगा। तो इस प्रकार एक कैंसर के डॉक्टर मुझे मिले आपके अजमेर में, अभी वो हॉस्पिटल सुप्रीडेंट है,
आर.के. चौधरी मिलने आए मेरे से। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने एक बीबीसी से न्यूज सुनी थी 8-9 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे जीन्स पैदा हो जाते हैं शरीर के अंदर जो आदमी के टिश्यूज को आत्महत्या करने के लिए प्रेरणा देते हैं। मर मैंने कहा आप तो कैंसर के डॉक्टर हो, चलिए जो इससे मैं कैसे मानूं, आप क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि बात तो यही है कि हम कैंसर का मूल कारण नहीं समझ पाए कि क्यों होता है, इसलिए शायद कर। मैंने कहा फिर हमारा आडंगा भी सुन लो। मैंने कहा योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड अंदर है, जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में दोनों देव और दानव अंदर ही रहते हैं ना, बात तो है नहीं, जो पूरे ब्रह्मांड अंदर है। तो एक व्यक्ति में किसी कारण से हो सकता है, कोई शैतान या राक्षस या जो होगा, उसने अपना काम शुरू जिसमें शैतान के ऑर्डर को नहीं मानने देते चाहो, तब भगवान ने कहा भी फिर तो कैंसर क्योर हो जाए। ये 4-5 साल पहले बात। मैंने कहा फिर डॉक्टर साहब आपका कैंसर क्योरेबल है, मगर आप लोग नहीं मानोगे जब तक क्योर नहीं। अब गुरु बहन आवाज नहीं आ रही स्पीच की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ऑडियो बंद है। एड्स ऑफ कैंसर क्योर हो जाएगा। मैंने मानवता को, मानव पर देव की विजय का क्रियात्मक तरीका बताना शुरू कर दिया। ये किसी जाति विशेष अरे गुरु भाई, ये मानव, संपूर्ण मानव जाति के अब आ रही इसकी बात है। ये परिवर्तन ईसाई में आ रहा है, मुसलमान में आ रहा है, बौद्ध जन सभी में आ रहा है। तो अब वो दानवीय शक्ति पर हो जाती है, देव चेतन हो जाता है, आदमी का रोग ठीक होता है। इसलिए एड्स ठीक हो रहा है, कैंसर ठीक हो रहा है। तो इस प्रकार उस नाम जब से आप में जो शक्ति पैदा हो जाएगी, जो कुंडलिनी जाग जाएगी, वो फिर उस शैतान से अंदर से लड़ेगी। डॉक्टर बाहर से इलाज करेंगे, दोनों मिलकर इलाज करेंगे, क्योर एक का नहीं लाखों का हो रहा। तो इस प्रकार जब आप ध्यान करोगे तभी योग होगा। आप तो आराम से बैठ जाइए, यहां मुझे देखिए और नाम तो बताओ, उस जब पे जाइए, फिर योग शुरू हो जाएगा। तो उसी अंग का योग होगा जो बीमार है। बीमार क्या होता है बताओ? पत्रकार का कनेक्शन कुछ गड़बड़ हो जाता है, लूज हो जाता है ना, यहाँ का मैसेज पास नहीं होता करेक्टली, इसलिए गड़बड़ हो जाता है।
इस योग से उस सिस्टम को सही कर दिया जाएगा। आप यहाँ से सीधा उस पर्टिकुलर अंग से जुड़ जाएगा, वो ऑर्डर दे देगा, जिस ढंग से चलोगे तो ठीक हो जाएगा। अरविंद आश्रम की मैं एक आदमी को कैंसर हो गया, उस फ्रांसीसी डॉक्टर ने मदर को बताया, वहां की संचालिका थी अरविंद आश्रम की। फिर मदर ने जो बताया, डॉक्टर ने क्या कहा मुझे, उसकी बात बता रहा हूं उसके शब्दों में, कि डॉक्टर ने जो मुझे बताया उसके अनुसार मैं जो समझी वो ये है कि कैंसर कोई रोग नहीं है, ये उसके शब्द हैं। मतलब शरीर के कुछ कोशिकाओं ने सुप्रीम पावर से विद्रोह कर दिया, उसको अनुशासित करके ठीक किया जा सकता है, ये रोग नहीं है। अब कैंसर ठीक हो रहा है, ब्लड कैंसर ठीक हो रहा है, एड्स ठीक हो रहा है, तो वो अंदर वाला डॉक्टर और बाहर वाला डॉक्टर दोनों मिलना चाहिए। अकेले कीमोथेरेपी से काम नहीं चलेगा, मगर कीमोथेरेपी करवाते हैं। देखिए विज्ञान में सच्चाई है, अभी अपूर्ण सत्य है, पूर्णता प्राप्त करेगा, ये बात भी ठीक है। तो इस प्रकार नाम जपो ध्यान से सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे, चाहे मेडिकल साइंस में उसे इनक्योरेबल कहते हैं। करके बता रहा हूं, लाखों के करके बता दिए, जवाब क्यों नहीं देते? क्या होगी इतनी दिक्कत की? भगवान थोड़े पहना, तेल की छापा थोड़ी किया, कथा थोड़ी बना कर रहा हूं, इस शरीर की ग्रंथ को पढ़ा रहा हूं जो आपके पास है। दो विद्या होती है, अपरा और परा। अपरा विद्या लिखी पढ़ी जाती है, परा विद्या उससे ज्यादा करेक्ट रिजल्ट जाती है। वो अनिर्वाच्य शब्द है, वो बांटने शरीर को पढ़ने का तरीका है। ये सब का एक है, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन। तो इस प्रकार उस नाम को ध्यान से सारे रोग ठीक हो रहे। तो एक बॉम्बे से एक पुरुष जाएगा तो उसका नाम फलोदी के, उनको कैंसर हो रहा था, दोनों। और मैंने उसी दिन से डॉक्टर से, कैंसर वाले से मिलने के बाद में ये बताना शुरू कर दिया कौन करेगा ठीक, कैसे होगा ठीक। वो बोरा जी आ गए, बोरा है पुष्कर, बोरा जाती के मुंह सारा गड़ गया था, पानी भी नहीं पी सकता था, उसकी वाइफ चम्मच से दूध पिलाती थी। और फिर मौत सामने होती है तो बड़ा ध्यान करता है आदमी, मौत से बचने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो उसने रात और दिन नाम जपना शुरू कर दिया। आप ताज्जुब करो, 22वें दिन रिजल्ट नेगेटिव आ, सिर्फ 22वें दिन रिकॉर्डेड है। पॉजिटिव रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, नेगेटिव नहीं आई। बॉम्बे चले गए, उसके 2-3 रिश्तेदार मेरे पास आए, कहने गुरु जी हम तो उससे मिलने के लिए इसलिए है कि ये तो महीना 20 दिन का मेहमान है, मिल गया है। तो उसकी औरत ने स्टेज से कहा कि गुरु जी की मेहरबानी। जय गुरुदेव। हिंगू अंकल से अनुरोध है, कृपया सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो, जय हो, अवतार की जय हो। जय हो।